हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, यह है बिहार एसएससी का सेट नंबर 24 जो वॉल्यूम 1 है। तो आज वॉल्यूम 1 जो है समाप्त हो जाएगा 24 सेट, और वॉल्यूम 2 भी चल रहा है जिसका सेट एक करवा दिए हैं। तो आप लोग उसको देख लीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए हैं, वहीं से जाके आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है? तो इसके सरकारी पदाधिकारी होते हैं पंचायत सेवक। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत सेवक। 2 नंबर क्वेश्चन है, पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसमें जो है कितने विषय हैं? तो उसमें 29 विषय हैं। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 29 विषय है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो इसके सिविल अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल सचिव। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो इसमें से जो है श्रीलंका नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो इसका संबंध है हॉकी के साथ है, फुटबॉल के साथ है और बास्केटबॉल के साथ है। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर का क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने की चुनौती और संभावनाओं पर चर्चा के लिए शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया है मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में? तो सबसे बड़ा देश है आपको रूस, क्षेत्रफल के अनुसार। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। 8 नंबर क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी का पद के नाम से कौन संबंधित है? तो ये जो संबंधित है दोस्तों, अब्दुल गफ्फार खां। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल गफ्फार खां। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? तो ये है उस्ताद अलाउद्दीन खान। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं। तो इसके टर्मिनल है पर्थ और सिडनी। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्थ और सिडनी। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? तो ये होगा नीस और सिस्ट। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीस और सिस्ट। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो इसका निर्माण जो हुआ था दामोदर नदी पे। 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो ये होगा कोसी नदी, अपना मार्ग बदल देती है। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। 14 नंबर क्वेश्चन है, ऊंचे क्षेत्र में सेटेलाइट मृदा की रचना कैसी होती है? ऊंचे क्षेत्र में लेटेराइट मृदा की रचना होती है, तो कैसी होती है? तो इसकी रचना होती है, बताइए इसका आंसर क्या हो, कमेंट कीजिए। तो इसे अम्लीय होगी। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री यानी पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है, क्या प्राप्त है? इसे प्राप्त है विधिक अधिकार। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विधिक अधिकार। 17 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है प्रधानमंत्री। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। 18 नंबर क्वेश्चन है,
गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो इसका राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। 19 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो ये बने रहते हैं 65 वर्ष की आयु तक। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो ये जो मौलिक अधिकार जो निलंबित होगा तो ये होगा वित्तीय आपातकाल के दौरान। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय आपातकाल के दौरान। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो ये होगा प्रशासन, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया गया? तो ये बनाया गया है उत्तराखंड में। 22 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता को अधिकार प्राप्त है? तो ये होगा अनुच्छेद 14। 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। 24 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का राष्ट्रपति। 25 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। 26 नंबर क्वेश्चन है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है किससे? तो ये चित्रित धूसर मृत भांड के साथ। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? तो ये जो इसका एलोरा मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट ने किया था। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया है मोहम्मद शहाबुद्दीन छुप्पू को। 30 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शहाबुद्दीन छुप्पू। 31 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार हैं, जिसके रचनाकार हैं MS किरावनी। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MS किरावनी। 32 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकार को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है तो इसे निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका कहते हैं? तो इसे कहते हैं परमादेश। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, परमादेश। 33 नंबर क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो इससे जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो जिला न्यायाधीश को संबंधित राज्य के राज्यपाल यानी उस राज्य के राज्यपाल करता है जिस राज्य में उसे नियुक्त होना है। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, रिचर्ड
डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? तो 34 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जावेद अख्तर। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? तो यह प्रयोजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नेहरूजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का क्या नाम था? तो इसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 36 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे? तो ये जो हुए थे बीकानेर से। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर। 38 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में किस कार्य हेतु किरीट पारिक समिति को मंजूरी दे दी गई, जिसमें 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारित स्वतंत्रता की सिफारिश की गई? तो ये कौन होगा? गैस मूल्य निर्धारण। 38 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैस मूल्य निर्धारण। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा उत्तराखंड से लगी हुई नहीं है? तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, उड़ीसा से लगा हुआ, छत्तीसगढ़ से भी नहीं लगा हुआ, मध्य प्रदेश से भी नहीं लगा हुआ। देखिए इस क्वेश्चन में नहीं है, यानी इस क्वेश्चन में लगता है मिसप्रिंट हुआ, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश नहीं लगता है, छत्तीसगढ़ नहीं लगता है, उड़ीसा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश लगता है या नहीं, ये और यहाँ ये पॉइंट नहीं होता, तब ये इसका आंसर जो है उत्तर प्रदेश होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? जो संगम है विष्णु प्रयाग में। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु प्रयाग। 41 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरवर्ड ब्लॉक। 42 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं वार्षिक बैठक COP28 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया संयुक्त अरब अमीरात में, जिसे हम UAE कहते हैं। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, निकासी सिद्धांत ट्रेंड थ्योरी का शिल्प और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसके लेखक था दादा भाई नेहरूजी। 43 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नेहरूजी। 44 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुई? तो हुआ था नमक सत्याग्रह के साथ। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नमक सत्याग्रह। 45 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थे? 45 नंबर का आंसर बोलिए आप लोग। ये थे कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया? तो ये जो दिया गया है उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और लुगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को, यानी ए और बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? तो ये होगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप पर निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? तो ये किसका है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA का। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 49 नंबर क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी?
तो इसकी प्रथम राजधानी थी गिरी बज्र यानी राजगिरी। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो ये हुआ गया में, ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर क्वेश्चन है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग अभिवहन। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अभिवहन। 52 नंबर क्वेश्चन है, आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? ये तो हीलियम में। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हीलियम। 53 नंबर क्वेश्चन है, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो ये जो होता है 55, ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव है? जीवाणु बैक्टीरिया जो है कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव है? तो ये है यक्षमा यानी तपेदिक। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तपेदिक। 55 नंबर क्वेश्चन है, काला जार यानी ज्वर का संरचनन होता है? तो इसका क्या होता है? सिकता मक्खी के काटने से। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, क्यों? उसमें अधिक क्षमता होती है और ईंधन की बचत होती है। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर क्वेश्चन है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? बढ़ता है। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने और कक्षा में प्रवेश करने के लिए किसी वस्तु को जिस गति से यात्रा करनी चाहिए उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पलायन वेग। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पलायन वेग। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो गैस होगा एसिटिलीन। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एसिटिलीन। 60 नंबर क्वेश्चन है, जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत अधिक से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सोनिक बूम। 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 61 नंबर क्वेश्चन है, नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? 61 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये होगा प्रकाश संश्लेषण। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये होगा समलक्षणी फेनोटाइप। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं, तो किसका पता लगाते हैं? तो ये धारा का, ऑप्शन नंबर सी होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग है, क्यों है? ध्रुवित किया जा सकता है। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर क्वेश्चन है, लार ग्रंथि के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? तो ये था टॉयलिन। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टॉयलिन। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? तो ये होगा विटामिन डी। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन डी।
67 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो ये होगा श्वेत रक्त कोशिकाएं। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस यानी गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है? तो ये होगा मीथेन। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? तो ये होगा खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिक होती है? तो किसमें होती है? पुरुष यानी वयस्क में। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन होती है? तो 71 का आंसर होगा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर क्वेश्चन है, एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के वृक्क को यानी किडनी में से होकर कितने लीटर रक्त गुजरता है? तो ये जो गुजरता है 1 से 70 लीटर। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी यानी किनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? तो ये होगा जिससे एक्स किरणें, गामा किरणें और पराबैंगनी किरणें, उपरोक्त में सभी। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। 74 नंबर क्वेश्चन है, F1, F2 और F3 क्रमशः हीरा, कांच और जल में प्रकाश की आवृत्तियां हैं, तो निम्नलिखित में से कौन एक सही है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा F3 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन F1। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टीम आयरन। तो दोस्तों ये 24 सेट जो है समाप्त कर दिए हैं। ये वॉल्यूम 1 था और वॉल्यूम 2 जो है चल रहा है, तो उसका एक सेट हुआ है वॉल्यूम 2 का, तो उसे आप लोग देख लीजिए। तो 24 सेट बना दिए, इसका प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं, प्ले लिस्ट से सारा वीडियो विजिट कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।